नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। राजकुमार राव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही स्वीट और क्यूट एक्ट्रेस वामिका। थैंक यू जी। और करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करण आपसे ही करना चाहूँगा कि फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, एक टाइम लैप्स। तो इसका एक आइडिया आपको कहाँ से आया, सबसे पहले आप ये बताएं। एक्चुअली वो टाइम लूप का आइडिया है, टाइम लैप्स नहीं है। आपने टाइम लैप्स कर दिया जी। बट वो टाइम लूप है। और आइडिया कहाँ से आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइडिया का क्या होता है ना कि उसका कोई फार्मूला नहीं है, वो कब आ जाए कहाँ आ जाए आपको भी नहीं पता। अभी मैं आपसे बात करते करते हो सकता है मुझे कुछ आइडिया आ जाए, मैं उसके ऊपर कुछ बना दूँ, तो वैसा है। और टाइम लूप का आइडिया भी वैसे ही आया था दिमाग में। मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को एक लव स्टोरी बनानी है, थोड़ी अतरंगी तरीके की बनानी है, और उसी में थोड़ा सा एक कुछ ट्विस्ट डालना है। अब वो ट्विस्ट जो है वो टाइम लूप का है, और 9 तारीख को आपको पता चलेगा कि मैंने क्या ट्विस्ट डाला है, क्या तड़का मारा है, तो आप बताइएगा। अच्छा राज, आपने कभी महसूस किया है कि कई बार ऐसा होता है, प्लीज़ आप इसको लगा लीजिए, चलेगा? हाँ, कि ऐसा होता है ना कि कई बार हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कल भी हुआ था मेरे साथ। हाँ, डेजा वू तो आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? होता है। आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता होगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है हो चुका है ये सब पहले से। तो उसका टर्म है, उसको डेजा वू बोलते हैं। पर ये फिल्म वो नहीं है, ये फिल्म डेजा वू नहीं है, ये फिल्म टाइम लूप की है। कि ये लड़का जो रंजन है, ये 29 तारीख को इसकी हल्दी है, 30 को शादी है। तो कैसे ये 29 तारीख में फंस के रह गया है। ये रोज़ सुबह उठता है और 29 तारीख ही होती है, अगले दिन उठता है वापस 29 तारीख ही होती है। तो ये हमारी फिल्म का जो थीम है, ये कॉन्सेप्ट है, वो ये है। लेकिन हाँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा लाइफ में भी 1-2 बार के लगता है कि ये सब हो चुका है पहले। हाँ, जैसे ये सब मुझे लग रहा है हो चुका है पहले। आपके साथ भी वामिका ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, वो डेजा वू वाली फीलिंग तो हमेशा आती रहती है। और हो सकता है यू नो व्हाट मे बी इट्स लाइक, जैसे इमेजिन लाइक अगर रंजन एक टाइमलाइन में होगा, ये पार्ट 2 बनवा के ये सुबह से मुझे 4 आइडिया कि ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। मैं बताऊंगी, बहुत सही है। ऐसा फुल नोलन जा रहे हैं हम। फुल ऑन। तो जैसे ना हो सकता है कि आपको किसी थोड़ा ग्लिच आता हो दूसरी टाइमलाइन का, ऐसे ही होता है ना। सब यही बता दे फिर। नहीं क्योंकि शायद हमारे डेजा वूज भी वही हो, कि शायद हम भी सब किसी टाइम लूप पे अटके हैं। करेक्ट। और हमें डेजा वू होता है। किसी एक दुनिया में हो सकता है शादी हो गई है, किसी एक दुनिया में जानते ही नहीं है, किसी एक दुनिया में बहन भाई है। अच्छा राजकुमार, हमने देखा कि फिल्म में आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत डेस्परेट नजर आते हैं, क्योंकि आपको शादी डिमांड रखी गई है। तो मतलब आप क्या रियल लाइफ में भी कभी ऐसा दौर आया था, क्योंकि आपके फादर भी खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, कि जब आपके ऊपर ऐसा प्रेशर हो? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर तो नहीं आया, क्योंकि काफ़ी स्कूल टाइम से डिसाइड हो गया था कि यही करना है, फिल्म्स में जाना है, एक्टिंग करनी है, फिल्म में एक्टर बनना है। तो नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आई नो कि क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट जॉब की हमारे देश में। बहुत ही मायने रखी जाती है सरकारी नौकरी। इसीलिए जो तितली के पिताजी, उन्होंने शर्त भी रखी कि ठीक है, 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आओ, तितली तुम आई। तो वामिका, आप भी देखते थे कोई बचपन से ऐसे कि मतलब अपने आसपास कहीं, या इस तरीके का कि लोग ऐसे करते थे कि भाई अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए? हाँ, आई थिंक वो तो हर जगह, आई थिंक वो इट्स द सिक्योरिटी दैट कम्स विद सरकारी नौकरी, कि आपको बाद में पेंशन भी मिलती है, एंड यू नो योर पेरेंट्स फील लाइक कि हाँ ये सही है। वो पहले तो बहुत ज़्यादा था जी। अब शायद उतना नहीं है, लेकिन आई थिंक छोटे शहरों में अभी भी दैट सिक्योरिटी दैट यू नीड, आई थिंक दैट्स व्हाई लड़का सरकारी नौकरी करता है। तो करण, आपने तो फिल्म लिखी भी है, तो मतलब ये सब चीज़ें आपने मतलब क्या आपने कहीं देखा होगा, मतलब कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी, थोड़ा बताएं इस बारे में। फिल्म जो है वो तो सोसाइटी का जी जी जी। हम सोसाइटी से कुछ चीज़ें उठाते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना तड़का मिक्स करते हैं, कुछ घुमाते हैं और डाल देते हैं। तो वही है। और सरकारी नौकरी मतलब देखो, हमारी जो जनता है ना, उसे सरकार पर पूरा भरोसा है।
इसलिए उसको सरकारी नौकरी पे गौर होता है। ये आपने बात सही कही। कहीं तो निकलूं। हाँ जी। तो आपने इतने अच्छे कलाकारों को डायरेक्ट किया है इस मूवी में, कुछ यादगार, कुछ ऐसा पल आप शेयर करना चाहें हमारे पाठकों के साथ, रीडर्स? मेरे लिए एक्चुअली जितने दिन भी हमने पूरी मूवी शूट की है ना, मेरे लिए वो हर एक दिन, हर एक पल बहुत ही यादगार है। क्योंकि देखिए मेरी तो पहली फिल्म है, ये चीज़ें कभी दोबारा दोबारा आएंगी, बट पहली बारी वाली जो पहली बारी feeling है, वाली वो दोबारा दोबारा नहीं नहीं आएगी। हम पिछले में बाद में भी बात करते थे कि हाँ। वी मिस बनारस। मिस बनारस। बनारस का एक अलग ही चाव है। बनारस तो वो नहीं भूल सकता बनारस। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बनारस क्यों चुना? क्योंकि आप तो दिल्ली से हैं, हाँ। तो बनारस कैसे सोचा आपने कि ये कहानी मैं बनारस में लेके जाता हूँ? हाँ, ये सॉरी सर, मैं एक और कुछ नहीं नहीं बेसिकली कहानी इस तरीके की थी कि मेरे को ना एक जगह चाहिए थी बनारस में ना। सबसे बढ़िया खास बात क्या लगती है मुझे कि सब लोग ना बनारस को छोटा शहर करते हैं, लेकिन आप कभी बनारस जाओगे ना तो आप खुद को छोटा महसूस करोगे जी। बनारस की वो खूबसूरती है। और बनारस में एक और चीज़ ये है कि वहाँ का जो यूथ है, जो एक तरफ MTV देखता है या नए शोज या उस तरीके की चीज़ें देखता है, दूसरी तरफ वो सुबह उठ के हर हर महादेव भी करता है। जी। तो बनारस में एक कल्चर है, एक रूटेड है, सब चीज़ है बनारस मिक्सचर है। ओके, इसीलिए और बनारस में हींग वाली कचौड़ी भी है जो मैंने बहुत खाई है। तो क्या आपको नहीं खिलाई इन्होंने? मैंने खिलाई लास्ट डे। लास्ट डे खाई। अच्छा, लास्ट डे खिलाई है। मुझे लगा कभी आपने अकेले लुत्फ ले लिया। ये हमारे हमने शिकायत कर रहे थे, ये तो पूरा लुत्फ ले रहे थे। मेरे को आजादी थी, ये तो लस्सी कचौड़ी सब खा रहे थे। हमारे सामने। हम लोग को स्क्रीन पे दिखना था ना, तो हम लोग को एक थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा। तो ज्यादा कचौड़ी खिलाया तो फिर स्क्रीन पे कचौड़ियाँ दिखती। बड़े मजाक किए जी, उससे बड़े मजाक किए। हाँ जी, यस तो सर। वामिका, इस फिल्म में आपने राजकुमार के साथ काम किया। राजकुमार को तो मतलब मैं कहूँ इंडस्ट्री का राजकुमार ही माना जाता है आज के दौर में तो। और इन्होंने इतना अच्छा इतने अच्छे रोल किए हैं और इतना लोग इनको पसंद करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनके साथ? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का। मैं बहुत खुश थी, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो डेफिनेटली थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन इन दोनों ने ही बहुत कंफर्टेबल किया और आई थिंक आई कुड गिव माई बेस्ट बिकॉज ऑफ इन दोनों जो इतने अच्छे इंसान हैं। और बहुत अच्छा माहौल था शूटिंग का। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा। जैसे कि बता रहे थे ना, बाद में ये भी बोल रहे थे कि बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि हैं ये बहुत अच्छे। राजकुमार, हमने तो आपकी जर्नी को शुरू से स्टार्टिंग से देखा है। आपने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरीके के रोल किए, और अभी हम देख रहे हैं कि आप उसमें कुछ चेंज भी कर रहे हैं, कुछ नया जॉनर भी ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने करियर को और आगे किस तरीके से करने की आपकी प्लानिंग है? आई थिंक बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है, बहुत सारा धन्यवाद है दिल में। आई थिंक गॉड इज़ बीन रियली काइंड। बहुत आशीर्वाद है ऊपर वाले का, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मुंबई शहर में एक्टर बनने। तो अगर ऊपर वाले ने आपको चुना है कि आपने जो सपना देखा था वो साकार हो रहा है, तो उसमें सिर्फ शुक्रिया ही है, उसमें सिर्फ धन्यवाद ही है। कोशिश यही रहती है कि पहली फिल्म से ही यही कोशिश रही है कि ऐसा काम करते रहें कि कभी एक तो टाइप कास्ट ना हो, अपने आप को एक बॉक्स में ना डालें कि जब आपका नाम आए तो हाँ वो तो सिर्फ यही करते हैं। तो हर तरह का जॉनर एक्सप्लोर करते रहें, हर तरह की कहानी करते रहें, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करें, क्योंकि ये मीडियम जो है ये डायरेक्टर्स का ही मीडियम है। हम लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं, फिल्म पूरी डायरेक्टर बनाते हैं। तो अच्छे मेकर्स को चुने, ये एक कॉन्शियस डिसीजन जो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा लूँ। और आगे भी प्लान यही है कि इसके बाद मालिक आएगी जो अगेन एक रॉ एक्शन जॉनर है। तो कोशिश है कि अलग अलग चीज़ों में अपने आप को चैलेंज करते रहें और एक्सप्लोर करते रहें, तभी मोनोटनस नहीं होती, तभी चीज़ें बोरिंग नहीं होती और आपको भी एक्साइटमेंट रहती है हर नई कहानी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि मतलब आप टाइप कास्ट ना हो, इसलिए नए जॉनर ट्राई करते रहते हैं और मतलब एक्शन मूवी भी आप कर रहे हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि कॉमेडी में आपको कोई जवाब नहीं है। अरे थैंक यू। वो ना भी चाहे तो भी निकल जाती है।
इतना क्या सही थोड़ी फनी बात है। अब इसका भी बोर हो गया। ये ना चाहते भी इसकी कॉमेडी निकल रही है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे निकल रही है। यस। तो भामिका, आपका भी काफ़ी लंबा सफ़र रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और मतलब अब आपको और भी मतलब अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो आप जी। क्या कहना चाहेंगे कि इतने मतलब जो आपने इतना लंबा मतलब लगातार आप करते रहे काम को, आपने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही और डेस्परेट होके करते जा रहे हैं? नहीं, डेस्परेट होकर नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल डेस्परेट नहीं जी। हुई। आई वाज वेरी एक्चुअली मेरे लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स. They always made me feel so secure. I always felt like they have my back, and that is one reason I never got desperate. I always knew कि if this doesn't happen, I'll do something with my life and I'll be happy. And I think मुझे बहुत देर बाद समझ में आया, the whole point is to relax in life and things will happen and keep doing what you love and keep working on yourself. And I think that's what worked for me. मुझे लगता है जब आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी साफ होती है तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. एंड आई थिंक कि जब मैं खुद तैयार हो गई थी पर्सनली in my life, I think opportunities came my way and I just can't be thankful enough. मुझे नहीं लगा था कि मैं ये वक्त अपनी लाइफ में देख पाऊँगी जहाँ पे मैं भूल चूक माफ जैसी फिल्म कर रही हूँ और मैडॉक के साथ काम कर रही हूँ, राज के साथ काम कर रही हूँ. करण सर इतने अच्छे डायरेक्टर, आपको बता नहीं सकती हूँ. आई हैड सच अ गुड टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंड आई जस्ट कैन नॉट बी मोर थैंकफुल. तो जो भी मेरी जर्नी रही है, पहले मैं बहुत सोचती थी कि अरे यार काश मैं इस सुपरस्टार के घर पैदा होती तो लाइफ कितनी ईजी होती. यू नो, नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक थैंक गॉड दैट जैसी मेरी लाइफ है, जो मेरे डैड हैं, मैं उसी सुपरस्टार के घर पैदा हुई हूँ. आई एम सो ग्लैड दैट थिंग्स हैपेंड द वे इट हैपेंड एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. करण, जैसा आपने बताया कि आपकी ये पहली फिल्म है, तो मतलब ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि जब डायरेक्टर नया होता है और सामने सुपरस्टार होता है तो वो नखरे दिखाता है. कहीं राजकुमार ने आपको ऐसे कुछ नखरे तो नहीं दिखाए, क्योंकि वो 500 करोड़ क्लब के एक्टर हैं? दिखाई देना बहुत अच्छा gem of a person. He's such a good human Yeah, being. he is. He is outstanding. मतलब Amazing he is. इनके बारे में जितनी तारीफ Very करूँ kind. उतनी कम है. ये सामने वाले को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कराया था. मैं आपको एक्चुअली इंसिडेंट बताऊँ, जब भी हमारा पहला दिन था शूट का, तो ये आए, हमारे साथ शूट हुआ और ये चले गए. तो मुझे लगा यार बड़ी सीरियस है, बात ही नहीं कर रहे. उसके बाद मैं मैंने कहा सब ठीक है, तो कुछ और इनका था. तो देन ही सेड कि नहीं ठीक है. एंड देन फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वो इतना ज़्यादा खुलते गए कि एक टाइम पे आके मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा नो, बट ऐसा कुछ भी नहीं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होते इस फिल्म में, और जिस कंडीशन में जिस तरीके से मैंने ये फिल्म बनाई है, बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, बहुत मुश्किल हो जाता. तो इन्होंने और भामिका ने और बाकी जितनी भी टीम है हमारी, सब ने मिल के पूरा सपोर्ट किया मुझे. और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग, लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स मीडिया में, ये मीडिया में, मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग जो है वो एक टीम वर्क है. जब आपकी टीम एक साथ मिल के किसी एक चीज़ की तरफ काम करती है तो वो अपने आप ही अच्छी बनती है. तो वो एक खूबसूरती है. राजकुमार, जैसे ही मैंने मतलब आपका हल्का सा जिक्र किया, आपके दोनों साथ वाले लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए. तो आप कितना मतलब इतना हम्बल जेस्चर कैसे रख पाते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं? ऐसे सर मैं नीचे देख लेता हूँ मुँह झुका के. नहीं सर, क्योंकि दोनों खुद इतने अच्छे इंसान है ना, दोनों को इतने टैलेंटेड है. तो मज़ा आता है जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप काम करते हैं ना, उस सेट पे जाते हो जहाँ पे हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि कैसे एक अच्छी फिल्म बनाए, और हर कोई उतना ही रियल है, कोई हायरार्की नहीं है, सब अपना काम करने अच्छे से आए हैं और उस प्रोसेस को एंजॉय करने आए हैं. बस इतना ही चाहिए होता है आई थिंक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, जो इन दोनों में कूट के भरा है. बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे, सब खुश रहें हमारे सेट पे, और कोशिश यही करते हैं हम सब मिलकर के कैसे फिल्म को अच्छा बनाए, जो पेपर पे ऑलरेडी अच्छा है उसको कैसे और बेटर बनाए. तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ जब मिल जाते हैं एक टीम में, तो वो एक्सपीरियंस हमेशा बहुत यादगार रहता है. एक और बात थी जो तारीफ में कहनी कौन सी बता? क्या नहीं है भाई, क्या बोलते Please. और बोलते. तो बहुत हंसमुख है ये इतना हंसती है ना, ये बहुत हंसती रहती है ये.
आजकल सर हम देख रहे हैं कि मतलब जो फिल्म के प्रमोशंस हैं बहुत लिमिटेड हो गए हैं, लोग बहुत कम शहरों में जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग तो लगातार मतलब देश हाँ जी, हाँ जी, के हाँ जी। अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो बहुत सर मजा आ रहा है। मतलब कैसा एक्सपीरियंस आपका नहीं, चल बहुत अच्छा है। आई थिंक लोगों से जाकर मिलना, बात करना, देखना कि क्या रिस्पांस है ट्रेलर का, और इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है ट्रेलर का, गानों का, लोग एक्साइटेड हैं फिल्म को देखने के लिए, वो आपको जाकर ही समझ आएगा। अदरवाइज आप अपने ही एक बबल में बैठे रहेंगे और सिर्फ इंस्टाग्राम पे दुनिया समझेंगे तो वो समझ नहीं आएगी। जाके आपको लोगों तक पहुंचना होगा, उनसे बात करनी होगी समझने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि हम लोग इतने शहरों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग छोटे बड़े सब शहरों में जा रहे हैं और अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। आज प्रमोशन के मतलब आखिरी दौर में आप अपने शहर में आए हैं दिल्ली में, कैसा जी। सर कैसा एक्सपीरियंस रहता है हम दिल्ली? दोनों दिल्ली से हैं और हमेशा बहुत मज़ा आता है। हम लोग वही बात कर रहे थे आज के, ऑफकोर्स बहुत बदल गया जी। है जब हम बड़े हो रहे थे यहाँ पर उसके मुकाबले, पर अभी भी दिल तो है, दिल तो दिल्ली में ही है। दिल दिल्ली का ही है। दिल दिल्ली का ही है, क्योंकि शुरू के 21 साल में यहीं रहा जी, जी। हूँ, बिफोर FTI है। तो मज़ा आता है, उन गलियों में घूमे हैं, मंडी हाउस में थिएटर किया है, तो वो सब बहुत नॉस्टैल्जिया है। बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं शहर के साथ जो रहेंगी, जो ताउम्र कोई रहेंगी। खूबसूरत याद सर बताना चाहें आप? बहुत सारी हैं सर, इन्हीं गलियों में, ये जो ITO मंडी हाउस, यहाँ से फिर मैं 3rd ईयर में मयूर विहार जाता था थिएटर करने, तो ये तो डेली का मेरा रूट था। तो एक एक मुझे चप्पा चप्पा पता है इन सड़कों का, इन गलियों का। करण आप दिल्ली दिल्ली के बारे में क्या बोलूँ, मतलब मैं अभी जब हम लोग आ भी रहे थे, वो जी। छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको कुछ चीज़ दिखती है, अरे वो देखो तो हमारे साथ वही हो रहा था। अभी जब आ रहे, अरे ये कब बना, अरे यहाँ तो यही था ना, तो वो चीज़ें याद करके ना आपको एक अलग ही फील आता है। क्योंकि अक्सर लोगों को ना अपनी जब आप टीन एज में होते हो ना, तो वो जो दौर रहता है ना, वो हमेशा याद रहता है आपको। तो मेरा भी टीन जो है वो दिल्ली में, दिल्ली की गलियों में, सड़कों में। मैं रजौरी गार्डन से हूँ, तो रजौरी में वहाँ की चाट, वहाँ की बात, वहाँ से निकला है। तो दिल्ली तो हमेशा दिल में बसा है। वामिका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है दिल्ली आके? मैं भी दिल्ली से 3 घंटे दूरी हूँ जी सर। जी जी तो मेरी इनफैक्ट पहली फिल्म जो हिंदी फिल्म मैंने की थी 16, वो दिल्ली में शूट की थी। तो मैं जी। 1.5 महीना अच्छा। कुछ दिल्ली में रही थी। 16 was shot in Delhi। और कहाँ रही थी पता है? पहाड़ में। अरे वाह, हम सब रहे, मैं भी एक फिल्म के लिए पहाड़गंज में रह पूरा उधर एक झंडे वाला मंदिर भी है। हाँ, ऑफ कोर्स, पहाड़गंज में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वेट कर रही हूँ थोड़ा भी। आई एम ग्लैड, जैसे हम हर सिटी में एक दिन का प्रमोशन कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 दिन के लिए आए हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी वापस जाके कुछ अच्छा सा खाने को खाएंगे। दिल्ली पहुँचते ही ना एकदम भूख सी लग जाती है। हाँ, करेक्ट। यहाँ के खाने में जो टेस्ट है ना, वो कहीं और नहीं। या क्या क्या लिस्ट बनाई है आपने? मैं तो चाट खाऊंगी, कुछ मीठा ट्राई करेंगे, फिर छोले भटूरे। नहीं, मजाक कर रही हूँ सर। तो थोड़ा खाऊंगी कुछ। सर आपने भी कुछ सजेस्ट किया है? नहीं सर, ये तो इनको पता है, आई थिंक दिल्ली की। नहीं, आपकी तरह चप्पे चप्पे का नहीं पता ना। कि क्या खाना है, क्या खाना है आपको, आपको खाने का क्या मन है? कुछ भी। कुछ भी, तो कुछ भी तो होटल में मिल जाएगा। वो कहीं भी मिल जाएगा। बीइंग ए दिल्ली बॉय आपको कुछ सजेस्ट करना है? वहाँ सर हम मंगाएंगे शाम को, आई थिंक चाट मंगाएंगे हम लोग। चाट वगैरह तो आएगी फॉर श्योर। छोले भटूरे खाएगा नहीं कोई, तो वो नहीं मंगाए जाएंगे, है ना? दिल्ली का छोले वो- कुलचे ना? छोले कुलचे हाँ, छोले वो ना कुलचे। मेरे को मेरे स्कूल की याद दिलाता है। हमको मेरे को स्कूल में 1 रुपये मिलता था, वो उसके लिए खर्चे के लिए। खर्चे के लिए। तो वो 1 रुपये में हम लोग ब्रेक में जाते थे और वो छोले वाले को देते थे। वो क्या करता था, कुलचा लेता था, उसी में छोले डाल के ऐसा रोल बना के दे देता था। वो जो टेस्ट है ना, उफ, चंडीगढ़ में मिलता वो है, अब तक बहुत नहीं खाते मिला। हैं। नहीं, यहाँ अरे की वो बात अच्छा ये है। चंडीगढ़ इज डेफिनेटली फॉर डिफरेंट थिंग्स। टेस्ट। वहाँ का बटर चिकन और वो सब, पर छोले कुलचे हाँ, दिल्ली से तो नहीं खिलाओ निकालना। आज फिर। बट वो रेडी वाले मजा आते हैं सिर्फ। और तवे पे हल्का गरम करके
धनिया और अजवाइन डाल के अब तो और कुछ हम सर अभी थोड़ा और फैंसी भी हो गया, कुछ और भी डालना शुरू कर दिया होगा, maybe an Ardana? मे बी एन आजकल वो जीरे का तड़का वड़का दे के वो सब अरे है। अलग नहीं। वो कर देते हैं। मे बी एवोकाडो डाल दिया सब्जी चने में। सब्जी थोड़ा और फैंसी बनाने के लिए। Please avocado मत डालो। कुलचा छोड़ दो। सर आपने बताया कि अगला आपकी एक्शन मूवी आ रही है, सर उसके अलावा और आने वाले लाइनअप के बारे में कुछ? सर मालिक हारी है, उसके अलावा फिर टोस्टर है जो हमारी होम प्रोडक्शन है, वो भी आई थिंक इस साल ही आ जाएगी। आपका तो बहुत एक्साइटिंग लाइनअप है, Thank you sir. आप भी बताएं। सबसे पहले तो I'm most भूल excited चूक about माफ। भूल चूक माफ। जी। देन एक तमिल फिल्म की है, एक तेलुगु की है, उसका नाम है गूदाचेरी 2, एक का नाम है जीनी, इट्स अ फैंटेसी फिल्म। देन दिस इज वन फिल्म कॉल्ड दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा खोलना डार्लिंग, दैट्स विद विकास बहल एंड जया बच्चन जी एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। सो वो है, बाकी कुछ अनाउंस होंगी वो बाद में बताऊँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमारे साथ बात करने के Thank you लिए। so much, sir. धन्यवाद। थैंक यू।